थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। कथामृत के एक नए सेशन में, नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर कहानी है गंगा जी की। जैसे मैं कह रही थी कि शायद मैं एक बार में इसको पूरा नहीं कर पाऊं, और एक बार में अगर कहीं लंबी हो रही होगी कहानी तो फिर मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके और 2 बार में कहूंगी, क्योंकि अलग अलग युगों में ये बटी हुई है गंगा जी की कहानी। जिस प्रकार से गंगा जी अविरल धारा में पूरे भारतवर्ष में छाई हुई है, सब जगह फैली हुई है, उसी प्रकार से उनकी कथाएं अलग अलग, शिव पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, सब जगह अलग अलग फैली हुई है। एंड इट इज सो ह्यूज, इतनी महान, मतलब बहुत सारी कहानियां छोटी छोटी है, बट आई एम गोइंग टू टच ऑन 2 or 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। चलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो गंगा जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोस्ट वर्शिप्ड, सबसे ज्यादा आराधित जो रिवर है, नदी जो है, वो सबसे ज्यादा जिस नदी की आराधना की जाती है, उस वो जल की आराधना की जाती है, वो है गंगा जी। भूमंडल पर बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ, स्पेशली इन इंडिया एक्चुअली वी विल से। कई नामों से जानी जाती है, जानवी, भागीरथी, सप्तेश्वरी, शुभ्रा, गंगे, निकिता, अलकनंदा, विष्णुपदी। मुझे पढ़ने पड़ रहे, याद नहीं है सारे नाम, पर बहुत सारे नाम है। शायद आप लोगों को और भी इनसे ज्यादा कई कुछ नाम पता हो। बहुत सारी कहानियां हैं। तो गंगा जी का जो जन्म है, कहा जाता है कि वैशाख महीना, मतलब यही अप्रोक्सीमेटली मई का एक महीना समझ लो, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के 7वें दिन पे हुआ था, ऑन द 7th डे ऑफ द वैक्सिंग मून इन दिस पर्टिकुलर मंथ। मैं एक पुरानी कथा में मैंने इस पे टच किया था, जब मैं वामन अवतार की कहानी मैंने सुनाई थी। मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भेज दूंगी। जब मैंने वामन अवतार की कहानी सुनाई थी, तो वामन अवतार की कथा में हमने इस बारे में जरूर चर्चा की थी कि जब वामन देव ने अपना दूसरा चरण बढ़ाने के लिए अपना शरीर बढ़ाया था और पैर फैलाकर, और वो जब आकाश की ओर ले गए थे, तब धरती के बाहरी परत को, भूमंडल के बाहरी परत को चीरकर, 5 परत है भूमंडल के बाहर, ठीक है, 5 जो परत है, दैट इज अर्थ, एयर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये अलग अलग जो परतें हैं, और एक एक जो परत है वो 10 गुना पिछली परत से बढ़कर है। तो जब उन्होंने भूमंडल की बाहर अपना पैर बढ़ाया था, तब एक एक परत को चीर कर उन्होंने अपना जो चरण है वो ऊपर स्वर्ग लोक में जाकर रखा था, ऑन दी हेवनली प्लैनेट्स। जब चीर कर वहां पर रखा, तो उनके अंगूठे से उस ऊपर के प्लैनेट की जो धरती है, जो लोअर पोर्शन, जो जमीन है वहां की, उसमें भी एक नाखून से एक छेद हो गया था। अब कहते हैं कि जब भगवान जी का चरण वहां पर ब्रह्मलोक में जाकर रखा, तो ब्रह्मा जी को लगा, अरे मेरे तो अहोभाग्य कि प्रभु के चरण मेरे लोक में आकर पधारे हैं। नहीं तो ब्रह्मा जी को तो क्या दिखता है, वो सिर्फ उनको अपना लोटस ही दिखता है और कुछ दिखता नहीं है वहां पे एक्चुअली। तो जब उन्होंने भगवान जी के चरण वहां पर देखे, ब्रह्मलोक पर बड़ा सा यूं चरण, तो उन्होंने अपने कमंडल में जल भरकर और उस कमंडल से भगवान जी के चरण को धोया है, और वो धोकर पुनः वो जल अपने कमंडल में भर लिया है।
कहते हैं थोड़ा सा जल, वो जो जो फट गया था, उनके नाखून लगने से जो फट गई थी वो जो धरा, जो उनका वो सतह थी, उसमें से ट्रिकल होकर और बहकर वो थोड़ी सी जो जल थी वो नीचे नीचे की तरफ बह गया, धरती की तरफ। पर कहते हैं कि वो जो बाकी जो जल उन्होंने कमंडल में भर लिया, उस कमंडल के जल को उन्होंने गंगा का नाम दिया। तो वो जो गंगा जल था, एक्चुअली दैट वाज द बर्थ, सबसे पहले गंगा का जन्म वही हुआ था जब वामन अवतार ने अपना चरण रखा। उन चरणों को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से धो के पुनः वो जल अपने कमंडल में भर लिया था, और उस जल का नाम उन्होंने गंगा रखा था। और इस गंगा को उन्होंने फिर हिमालय को सौंप दिया। तो गंगा जो है वो हिमालय की पुत्री भी कहलाती है। हिमालय की और कौन सी पुत्री है? पार्वती देवी। तो इस प्रकार से गंगा जी जो है वो पार्वती जी की एक प्रकार से बहन हुई, क्योंकि दोनों की दोनों हिम कन्याएं हैं, हिम की पुत्री है, हिमालय पुत्रियां हैं। सो ये रही गंगा जी के जन्म की कहानी। अब ऐसा कहा जाता है कि एक बार, बहुत ये मतलब बहुत पुरानी हो गई, सतयुग के समय की कहानी हो गई या जो भी, एक बार इंद्र की सभा में सब लोग, सब देवी देवता सब बैठे थे और कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम हो रहा था, एंटरटेनमेंट, कुछ नृत्य और नाच वहां पर चल रहा था। ब्रह्मा जी भी पधारे और ब्रह्मा जी के पास में उनकी पुत्री गंगा जी भी बैठी हुई थी। वहां पर एक महाप्रतापी राजा थे जिनका नाम था महाभीष। तो ये जो महाप्रतापी, बड़े शूरवीर और बड़े वेरी हैंडसम एंड गुड लुकिंग, बड़े सुंदर जो थे राजा महाभीष, ये भी वहां पर बैठे हुए थे और बहुत सारे देवी देवता बैठे थे और मनोरंजन चल रहा था। अब वहां पर सब लोग नृत्य देख रहे थे, परंतु जो राजा महाभीष थे उनकी निगाह जो थी वो गंगा जी से हट ही नहीं रही थी। उनका मन जो था वो गंगा जी के ऊपर मोहित हो गया। अब कहते हैं कि लिखा है ऐसा कि थोड़ी सी कुछ वहां पर हवा चली और गंगा जी भी वहां पर जो है पुनः पुनः उनकी नजरें भी महाभीष की तरफ जा रही थी और उनका भी मन महाभीष की तरफ अट्रैक्टेड जा हो रहा था और वो भी उनकी तरफ मोहित हो रही थी। अब कहते हैं कि वहां पर कुछ एक हवा का झोंका आया और हवा के झोंके से गंगा जी का जो दुपट्टा था, आंचल जो था, वो थोड़ा सा सरक गया। सारे के सारे जो देवता थे सब ने अपनी नजरें मर्यादा में रहकर नीचे की ओर झुका ली, किंतु गंगा और महाभीष एक दूसरे को देखते रहे। इस बात का ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, इंद्र को भी गुस्सा आया, परंतु ब्रह्मा, क्योंकि वो गंगा जी के पिता थे, वो गंगा जी के पिता थे, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्सा करने के बाद उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। और किस प्रकार श्राप दे दिया? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों, क्योंकि तुम अपनी मर्यादाएं भूल गए थे, इसलिए तुम दोनों को पृथ्वी पर जाकर जन्म लेना पड़ेगा और पृथ्वीवासी बनना पड़ेगा, पृथ्वीवासी बनना पड़ेगा और दोनों को पृथ्वी पर जाकर जन्म लेना पड़ेगा। तो दोनों ने नजरें झुका के हाथ जोड़कर, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी पर जब आप दोनों जन्म लोगे वहीं पर आप दोनों का मिलन होगा। ये कहकर वो सभा से उन्होंने उन दोनों को निष्कासित कर दिया। ये एक कहानी को मैं आज यहीं पर छोड़ रही हूँ। इस कहानी को मैं अब, दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 बिकॉज ये टाइम लाइन में नहीं आती है, तो टाइम लाइन इसके बाद आता है त्रेता युग, फिर आएगा द्वापर युग। तो मैं द्वापर युग की कहानी पहले नहीं सुनाने वाली, मैं त्रेता युग की कहानी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि दोबारा जब ये जो श्राप दिया गया था गंगा और महाभीष को, उस श्राप की अवधि को पूरा करने के लिए गंगा जी और महाभीष द्वापर युग में आए थे। उसके बीच में त्रेता युग में क्या हुआ था ये मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, कहानी बताने जब आए। तो क्या हुआ कि जब ये त्रेता युग के समय एक इक्ष्वाकु जो वंश था,
जो कि रघुकुल का वंश है। रामचंद्र जी के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, नाउ आई विल जस्ट टेल यू, एक राजा थे जिनका नाम था राजा सगर, और वो थे सूर्य वंश के, इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा। इनके जो 9th ग्रैंडसन थे, मतलब समझो अगर राजा सगर है, उनका पुत्र, फिर उनका पुत्र, फिर उनका पुत्र, इस प्रकार करते करते अगर 9 जनरेशंस काउंट करो तो 9 जनरेशंस के बाद आते हैं महाराज अम्बरीश, जिनकी कहानी भी मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ। और दुर्वासा ऋषि के कर्स और श्राप की उनकी कथा जब भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने आए थे, जरूर सुनिएगा। 9th जनरेशन में आए थे महाराजा अम्बरीश। मतलब कथा इस प्रकार है कि कितने बड़े बड़े भक्त इस सूर्य वंश में हुए हैं। तो सगर के 9th जनरेशन के जो बेटे थे वो थे महाराज अम्बरीश, और उनके 9th और जनरेशन में हुए महाराज दशरथ। तो समझो 18 और फिर 19th जनरेशन में हुए श्री रामचंद्र, और भगवान ने स्वयं सूर्य वंश में जन्म लिया है। तो उसी सूर्य वंश में और इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे महाराज सगर, महाराज सगर की थी 2 पत्नियां। एक का नाम था सुकेशी और एक का नाम था सुमति और एक का नाम था केशिनी। आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू मेनी डिटेल्स ऑफ दोज 2 वाइव्स, और किस प्रकार उनके बच्चे हुए वो एक बहुत अलग कथा चली जाती है ऑफ टैंजेंट। पर सुमति के 60,000 पुत्र थे, और जो केशिनी थी उसके 1 पुत्र थे। कभी कभी हमारे ये मन में आ सकता है कि किसी के 60,000 पुत्र कैसे हो सकते हैं, परंतु बात यह है कि उनको भी एक प्रकार का वरदान था, और उन्होंने एक साथ उन 60,000 पुत्रों को जन्म नहीं दिया था। इट वॉज वेरी मच जैसे गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, किस प्रकार एक मांस के गोले को जन्म दिया, उसके बाद उस मांस के गोले को इंक्यूबेटर्स में डाल के समझो वो एक अवधि के लिए उनको पकाया गया, या दे वर केप्ट। सो ये सब बहुत विज्ञान था उनके उस समय उन लोगों के पास में, जिस प्रकार उन्होंने भी एक सिर्फ एम्ब्रियो को जन्म दिया था, 1 सिंगल, एक जो गोला होगा उसको जन्म दिया था। और उसके बाद क्योंकि उनको वरदान मिला था, इसलिए उस गोले में से फिर दोबारा कुछ समय के बाद फिर 60,000 पुत्र पैदा हुए। तो महाराज सगर के एक पत्नी के द्वारा उनके 60,000 पुत्र थे, और दूसरी जो पत्नी थी केशिनी, उनका था एक पुत्र। एक पुत्र का नाम था असमंज। 60,000 के नाम मैं नहीं बताऊंगी समय यही समाप्त हो जाएगा। तो अब एक समय ऐसा आया जब राजा काफी बड़ी उम्र के हो गए थे, और उन्होंने अपने जो एक पुत्र था उनका असमंज, ही वॉज अ वेरी क्रूएल चाइल्ड। वो जो बड़ा होकर भी कुछ उसके लक्षण सही नहीं थे, इसीलिए राजा सगर ने अपने उस पुत्र को घर से निष्कासित कर दिया था, अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। महाराज ने फिर जो असमंज का जो बेटा था अंशुमान, उसको बहुत अच्छे से संस्कार दिए, और फिर उन्होंने सोचा कि अब ये जो मेरा पौत्र है वो राजा बनने के काबिल हो गया है। इसलिए उन्होंने अनुष्ठान किया कि अब मुझे एक अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता है। अश्वमेध करने के बाद मैं अपने इस पौत्र को, अपने पोते अंशुमान को महाराज घोषित कर दूंगा। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को हर एक राज्य में घुमाया जाता है, और इस प्रकार सारे राज्यों में वो घोड़ा घूम घूम कर, जिस भी राज्य में घूमकर आता है वो राज्य उस राजा के कब्जे में आ जाता है। और अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है, और फिर कोई मतलब उनके साथ में कोई कॉम्बैट करना चाहता है, कोई वो देता है कि भाई आई वांट टू you'll have to fight with me, अगर मैंने घोड़े को पकड़ लिया है इसका मतलब मैं आपके साथ में फाइट करना चाहता हूं, और मैं आपके साम्राज्य को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसा हुआ कि जब घोड़ा निश्चिंत होकर सब तरफ दौड़ के घूम के आ रहा था, तब जैसा कि बहुत सारी कहानियों में हमने देखा है, महाराज जो देवराज इंद्र है, देवों के राजा है, लेकिन फिर भी वो हमेशा उनको अपने सिंहासन के डोलने की चिंता लगी रहती है, और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। तो महाराज इंद्र ने, देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चोरी कर लिया, और चोरी करके और उन्होंने क्या किया, वो पहुंचे
कपिल मुनि के आश्रम में। और कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि वहां पर ध्यान लगाकर और वो मेडिटेशन और तपस्या में लीन बैठे हुए थे। और देवराज इंद्र ने चोरी से उस घोड़े को चुराकर उनके आश्रम में एक खूंटे से वहां पर बांध दिया और वहां से वे गायब हो गए। बहुत गलत बात, हम सब जानते गलत है, पर गलतियां इंद्र ने बहुत सारी की है और फिर उनको भुगतान भी कई जगह करना पड़ा है। कभी उस बारे में भी कहानी सुनाए किस प्रकार उनको भुगतना भी पड़ा। जब घोड़ा वापस नहीं आया तब महाराज सगर को बहुत हुई चिंता। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों से कहा, क्योंकि अंशुमान उनके साथ यज्ञ में बैठा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि बेटे जरा जाकर देखो कि ये घोड़ा रह कहाँ गया। जब उनके 60,000 पुत्रों ने पूरे ग्लोब में पूरे भूमंडल को छान मारा और उन्हें मिला नहीं, और उन्होंने ऐसा लिखा गया है कि वो धरती कांपने लग गई, क्योंकि जगह जगह वो खोद रहे थे पाताल की तरफ, कहीं से उनको लाइक टू गेट अ ग्लिम्स कि कहीं यहाँ पर कहीं और कहीं तो कोई लेकर नहीं चला गया। तब एक जगह पर उनको वो घोड़े के पद चिन्हों की छाप मिली, और जिस प्रकार वो पद चिन्हों की छाप को पता फॉलो करते हुए पीछा करते हुए वो पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। जब उन्होंने वहां पर अपने घोड़े को बंधा हुआ देखा तो वो गुस्से में बेकाबू हो गए। गुस्सा जो है ना, वो इंसान की मति को भ्रष्ट कर देता है। तब उन बेटों ने सोचा कि जरूर यही कपिल, वेरी ऑब्वियस, कोई भी सोचेगा कि ये जरूर कपिल मुनि का ही काम है। तो उन्होंने कपिल मुनि के ऊपर लांछन लगाया चोरी का, जबकि कपिल मुनि जो थे वो वहां पर ध्यान मग्न बैठे हुए थे और गहरी जो समझो योग निद्रा में थे, वो एकदम मेडिटेशन में थे, वहां पर बैठे। उन्हें होश ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। पर उन्होंने उनको अपशब्द कहने शुरू कर दिए और उनके ऊपर खूब सारे चोरी के लांछन लगाए, उनको हिपोक्रिट कहा, उनको पाखंडी और चोर कहकर संबोधित किया। ये जब शोर हो रहा था, 60,000 जो बेटे थे उनके शोर से कपिल मुनि की जो योग था उनका योग भंग हो गया। और जब उनका योग भंग हुआ तो उनकी योग के क्रोध अग्नि से जैसे ही उनकी आंखें खुली, सारे के सारे 60,000 जो सागर के बेटे थे वो जलकर भस्म हो गए। और उसके बाद नथिंग, घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, 60,000 जो बेटे थे वो कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर वहां पर भस्म हो गए। बहुत समय बीत गया, घोड़ा अब भी न वापस आया और ना ही उनके बेटे वापस आए। महाराज सगर को हुई और भी चिंता कि ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने अपने पोते को बोला कि बेटा मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, अब यज्ञ छोड़कर जा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें देखना पड़ेगा। उनका जो पोता था अंशुमान, वो वहां से गया और उसने फिर दोबारा ढूंढकर और वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहां पर उसने फिर देखा कि कपिल मुनि जो थे वो दोबारा अपने मेडिटेशन में, अपने योग में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। चुपचाप शांति से वो वहां बैठा रहा। ये जो पेशेंस है ये एक संत का महान गुण है। इट इज अ प्रतीक, ये प्रतीक है, इट इज अ सिंबल, सिंबॉलिक ऑफ अ सेंटली मैन टू हैव पेशेंस। पेशेंटली वो वहां पर बैठा रहा और शांति से इंतजार करता रहा कि कब इनका ध्यान टूटेगा और तब मैं इनसे पूछूंगा। जब कपिल मुनि का ध्यान समाप्त हो गया, उनकी योग समाप्त हो गया, तब उन्होंने हाथ जोड़कर अंशुमान ने पूछा कि मुनिवर, हमारा जो घोड़ा है वो मैं देख रहा हूं कि यहाँ बंधा हुआ है, कृपया बताएं कि आपने इस घोड़े को यहाँ पर क्यों बांध रखा है। तब कपिल मुनि ने कहा, अच्छा, घोड़े का तो मुझे ध्यान ही नहीं कि कौन यहाँ पर कब बांध गया, आई हैव नो आइडिया, ही सेड। तो अंशुमन हैरान हो गया। तब उन्होंने कहा कि क्या मेरे चाचा यहाँ पर आए थे। वो बोले, अच्छा वो तुम्हारे चाचा थे, 60,000 यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे चोर और पाखंडी कहा और उन्होंने मेरी योग जो था, मेरे योग को, मेरे ध्यान को भंग किया, इसलिए मेरी क्रोधाग्नि से वे जलकर भस्म हो गए। ये देखिए सारी राख पड़ी हुई है। अंशुमान का दिल टूट गया, बहुत दुखी हुआ और उसने रोते हुए और
सजल नेत्रों से उसने ऋषिवर को प्रणाम किया और उनसे कहा कि ऋषिवर, मुझे बताइए कि मैं अपने इन चाचाओं को किस प्रकार सद्गति प्रदान कर सकता हूँ, मैं इनकी आत्मा को किस प्रकार मुक्त करा सकता हूँ। तब कपिल मुनि ने कहा कि देखो, सबसे पहले तो तुम अपने ये घोड़े को ले जाओ अपने पास, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैसे आया। घोड़े को ले जाओ, अपना यज्ञ पूरा करो। फिर दोबारा अंशुमान ने उनसे पूछा कि मुनिवर, वो तो सब ठीक है, मैं ले जाऊंगा, पर अब मेरी इच्छा है कि मैं अपने जो मेरे पूर्वज हैं, मैं उनको, बिकॉज पूर्वज ही उनके चाचा थे, वो बोले मेरे पूर्वजों को मैं उनकी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। तब कपिल मुनि ने उनसे कहा कि बहुत कठिन तरीका है, पर एक ही केवल तरीका है, और वह तरीका ये है कि यदि तुम स्वर्ग से गंगा को यहाँ पर धरती पर अवतरित करवा सको और धरती पर लेकर आ सको, तब गंगा जल के छूते ही इन तुम्हारे सारे जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति मिल जाएगी। और इस प्रकार कहते हुए अंशुमान ने उनसे थोड़ी और चर्चा की, हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा कि किस प्रकार मुझे तपस्या करनी चाहिए, कुछ उन्होंने जवाब भी दिए, और कहकर वो अपने घोड़े को लेकर और दोबारा अपने राज्य में वापस आ गए। सारी कथा उन्होंने अपने जो दादा थे महाराज सगर, उनसे कह सुनाई। महाराज सगर ने दुख मनाया, पर क्योंकि यज्ञ पूरा करना जरूरी था, यज्ञ को समाप्त किया गया, अंशुमान को राजा बना दिया गया। उसके बाद महाराज सगर रिटायर्ड फ्रॉम किंगली लाइफ, वो वहां से रिटायर हो गए। अंशुमान दिल बहुत भारी था कि उनको लगा कि ये राज्य प्राप्त करने के लिए ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक दायित्व आ गया है कि मेरे चाचाओं को अपने शरीर से, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, अपने जो जीवन को समर्पित करना पड़ा, त्यागना पड़ा, केवल मुझे एक राजा बनाने के लिए। उनसे ये हजम ही नहीं हो रही थी बात। जब उनका अंशुमान का जो पुत्र था महाराज दिलीप, जब उनका बेटा दिलीप थोड़ा सा बड़ा हुआ, राज्य संभालने लायक, तब अंशुमान ने अपने बेटे दिलीप को राज्यभार संभालने के बाद, और वो वहां से हिमालय की तरफ चले गए, क्योंकि उनको कपिल मुनि ने बताया था कि ये हिमपुत्री है और ये तुमको हिमालय पर ही जाकर तुमको इनकी तपस्या करनी पड़ेगी और इनको प्रसन्न करना पड़ेगा गंगा माता को। अंशुमान अपना राज्य छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए और वहां पर उन्होंने, कहते हैं, 3200 साल तक गहरी तपस्या की है। बहुत गहन और बहुत कठिन। ये पॉसिबल था क्योंकि ये उस समय की बात है जब बहुत लंबी आयु हुआ करती थी। 3200 साल उन्होंने वहां पर तपस्या की है, बट नथिंग हैपेंड, इट वाज फ्यूटाइल, क्योंकि उनकी आयु समाप्त हो गई और उनकी जो तपस्या से वो गंगा को प्रसन्न नहीं कर पाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद जो महाराज दिलीप थे, उन्होंने अपने पिता के जो अधूरा कार्य था उसको पूरा करने का ठान लिया। जो दिलीप राजा थे, उन्होंने ये फिर से अनुष्ठान ले लिया कि जो मेरे पिताजी से कार्य अधूरा रह गया था उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। और फिर उन्होंने भी तुरंत वे चले गए और उनके अपने बेटे भागीरथ को बिठाया और वो दिलीप चले गए, और राजा दिलीप ने अपनी पूरी आयु जो थी, पूरी की पूरी आयु उन्होंने केवल गंगा की तपस्या करने में ही व्यतीत कर दी। बट अगेन फ्यूटाइल, बिल्कुल व्यर्थ। महाराज जो इनके पहले महाराज अंशुमान करते रहे तपस्या, कुछ फल न मिला। उसके बाद महाराज दिलीप ने तपस्या की, कई हजारों साल तक तपस्या की, परंतु गंगा देवी को वो मना नहीं सके और वो प्रसन्न नहीं कर पाए, क्योंकि गंगा देवी वॉज वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी एडमेंट। वो जिद में अड़ी थी कि मुझे ये स्वर्ग छोड़ना ही नहीं है, मुझे यहाँ से नीचे धरती पर आना ही नहीं है, क्योंकि ये जो धरती है ये तो जन्म मृत्यु वाली धरती है, पाप पूर्ण धरती है, मुझे यहाँ बिल्कुल आना ही नहीं है। अपनी स्वच्छ और अच्छी सी जगह छोड़कर आई डोंट वांट टू कम हियर। शी वाज वेरी एडमेंट। दिलीप भी चले गए। उसके बाद दिलीप के जो पुत्र थे महाराजा भगीरथ, कहते हैं ये जो महाराज भगीरथ थे ये बिल्कुल एक प्रकार के साधु थे। ही वॉज वेरी 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 सेंटली। साधु
प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे। तो इन्होंने कुछ साल राज्य संभाला, उसके बाद सीधा ये तपस्या करने चले गए हिमालय में। 1000 साल तक इन्होंने तपस्या की है गंगा जी की। गंगा जी की तपस्या करते करते पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सो दिस वाज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू। पहली बार जो उनका जो जो उन्होंने तपस्या की, उसका प्रथम फल ये था कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, पर गंगा को प्रसन्न करना थोड़ा कठिन है। फिर भी मैं उससे कहूंगा कि अब तो कितने ही वंश निकल गए तुम्हारे और ये तपस्या करते हुए, अब तो गंगा को तुम्हारी बात सुननी ही चाहिए। और फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि तकलीफ एक और है कि गंगा जी शायद मान जाए, पर तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि गंगा जी मान गई तो गंगा जी जब ऊपर से उतरेंगी तो इतने वेग से उतरेंगी कि शायद वो सारे धरती का विनाश कर जाए, या धरती के अंदर छेद करके और नीचे की ओर बह जाए, या धरती को पूरा का पूरा क्रश कर डाले, उसको मतलब बर्बाद हो जाएगी अगर भूमंडल, अगर इस वेग से वो गंगा जी उतरी तब। उसके थोड़े समय बाद गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी ने दर्शन दिए और गंगा जी ने भी कहा कि भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या से प्रसन्न जरूर हूं, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्राइड अभी भी थोड़ा ईगो, अहंकार था। और उसी अहंकार में उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे वेग को संभाल पाओगे? और ये कहकर उन्होंने कहा, मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी, मैं उतरने को तैयार हूं, परंतु तुम मेरे वेग को संभाल नहीं पाओगे, इसलिए मैं नहीं उतरूंगी। और ये कहकर वो चली गई। तब उन्हें ख्याल आया, या कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने हाँ, तो फिर उसके बाद कहते हैं भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की, 1000 साल और तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट हुए और शिव जी को उन्होंने पूरी अपनी कथा सुनाई। तब शिव जी ने कहा, अच्छा, कह तो रही है सही, गंगा जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, पर मैं भी समझ रहा हूं कि ये थोड़ा सा घमंड के अंदर लेस है जो उसके अंदर भरा पड़ा है, थोड़ा सा देयर इज अ हिंट ऑफ प्राइड इन व्हाट शी इज सेइंग। तो उन्होंने कहा कि आप गंगा से कहो कि वो उतरे और हम उसके वेग का थोड़ा करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ हर वेग, उसका जो स्पीड है उसको हम संभाल लेंगे। तुरंत उन्होंने फिर से गंगा जी को तपस्या करके और फिर वापस प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि गंगा माँ, आप उतरो, आपका जो भी वेग होगा वो मैं संभाल लूंगा, आपका जो भी स्पीड होगा वो हम देखेंगे। तो गंगा जी ने कहा, फाइन, डन। और फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि गंगा जी जो है वो उतरेंगी और शिव जी वॉज रेडी। नाउ जैसे ही गंगा एकदम फोर्स में उतरी, शिव जी रेडी थे, उन्होंने सारी अपनी जटाएं खोलकर और वो बैठे हुए थे रेडी, एकदम तैयार। शिव जी बहुत, कहते हैं गंगा जी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो उतरना चाहती ही नहीं थी वहां से, और क्योंकि वो इस ऐसा हो गया था कि इतने सालों के, हजारों हजारों सालों के तपस्या के बाद इट वाज कि उनको जबरदस्ती उतरना पड़ रहा है, इसलिए वो और गुस्से में और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पीड में वो खूब जोर से बहती हुई जब उतरी, तो शिव जी के जब माथे पे गिरी तो शिव जी ने अपनी जटाएं खोल रखी थी और शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में कस के बांध लिया। अब जब कस के बांधा तो गंगा जी उनकी जटाओं के अंदर ऐसे तड़पने लग गई, उनको बाहर निकलना था, वो जैसे उनको कैद हो गई, बट शिव जी ने उनको नहीं छोड़ा। अब ये भागीरथ के और एक समस्या हो गई कि शिव जी ने गंगा जी को सबक सिखाने के लिए गंगा जी को अपनी जटाओं में इतना टाइटली बांध दिया कि उसके बाद जटाएं खोली ही नहीं, जटाओं के अंदर ही वो वो अटक के रह गई, जटाओं के अंदर ही फंस के रह गई वो। बहुत 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 भागीरथ दुखी हो गए। फिर से शिव जी की प्रार्थना की, उनकी उपासना की, क्योंकि शिव जी तो गंगा जी को एक सबक सिखाना चाहते थे। उसके बाद जब भागीरथ ने फिर से एक तीसरी बार दोबारा
तपस्या की, थर्ड टाइम पेरेंस, फिर से शिव जी की तपस्या की, उनका मेडिटेशन किया, ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि हे शिव जी आप प्लीज, मेरा तो जो प्रारब्ध था, मैंने किस वजह से ये उनको लेके आना चाहता था, मेरी सारी तपस्या तो भंग होती जा रही है, आप प्लीज मुझ पर कृपया, मुझ पर कृपा करें और अब गंगा जी को अपनी जटाओं में से छोड़ दीजिए ताकि वो आकर और मेरे पूर्वजों का उद्धार कर सके। कहते हैं कि उस समय डिसाइड किया गया कि जब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा एक धार को छोड़ूंगा गंगा जी की, तब वो गंगा जी बहकर बिंदुसार नाम की एक जगह पर, वहां पर सबसे पहले गिरेंगी। that is what is she was scheduled to fall that at that place. शिव जी ने अपनी जटाओं को थोड़ा सा खोला और गंगा जी की 7 जो धाराएं थी वहां से बहकर निकली। कहते हैं 7 धाराओं में से 3 धाराएं ईस्ट की तरफ गई, पूर्व की तरफ, 3 धाराएं वेस्ट की तरफ गई, पश्चिम की तरफ, और एक जो धारा थी वो भागीरथ के पीछे पीछे चली, क्योंकि she had vowed, उसने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। भागीरथ अपने गोल्डन चैरियट के ऊपर, अपने सुनहरे रथ के ऊपर आरूढ़ होकर चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा जी की एक ये धार बह रही थी। सो उन्होंने वेग को, स्पीड को कंट्रोल किया, काफी समय तक वो बंधी रही। उसके बाद पुनः प्रार्थना तपस्या के बाद थोड़ी सी 7 धाराएं गंगा जी की बहती हैं शिव जी के जटा में से, और एक जो धारा थी वो भागीरथ के पीछे 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 बहने लगी। अब गंगा जी जो थी वो बहते हुए उनको बड़ा मजा आ रहा था, बिकॉज इतने टाइम के बाद इट वाज लाइक रिलीज फॉर हर, कि उनको छुटकारा मिला है बंधन से, बहुत मजा आ रहा था। तो वो फन और मेरीमेंट में, एकदम मजे में वो पीछे पीछे भागीरथ के बह रही थी। भागीरथ ने उनसे कहा था कि आप मेरे रथ को ही फॉलो करोगे, आप इधर उधर मत बहना। हाँ हाँ, गंगा जी ने कह दिया, ऑफ कोर्स यस। अब एक जगह पर एक ऋषि थे, जाहनु ऋषि, और वो अपने यज्ञ की तैयारी करके, सारी जो यज्ञ की जो अरीना था उसको तैयारी करके बैठे थे, हवन सामग्री वगैरह लेकर और यज्ञ की तैयारी करके साफ सुथरा सूखा करके बैठे थे। भागीरथ का जो रथ था वो साइड से निकल रहा था, पर गंगा जी थोड़ी मस्ती में अपनी जब बहने लगी तो गंगा जी ने थोड़ी राह बदली और इस तरफ को जो बह गई तो जो जाहनु ऋषि का जो सारा जो हवन का मंडप था उसके ऊपर बहते हुए सारा उन्होंने हवन के मंडप के ऊपर से पानी फैला दिया और वहां से बहने लग गई, पूरा गीला कर दिया और उसके ऊपर पानी भर दिया। जाहनु ऋषि को आया बहुत क्रोध, ट्विस्ट इन द टेल अगेन। जाहनु ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने पूरी की पूरी गंगा को स्वॉलो कर लिया। जब स्वॉलो कर लिया एक गल्प में, कहते हैं एक ही बार में पूरे के पूरे गंगा को वो पी गए। जब अपने अंदर ले लिया फिर से सूखा, एंड भागीरथ सर पकड़कर बैठ गए, ये क्या हुआ। मैं तो हंस रही हूँ, बट ऑफ कोर्स हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या बीत रही होगी भागीरथ के ऊपर। और भागीरथ के साथ साथ जब गंगा जी उतरी थी तब सब देवी देवता भी बहुत खुश हुए थे, इस जो सूर्यवंश के राजाओं की जो तपस्या से बहुत खुश थे। जब ये हुआ तब सारे देवताओं ने मिलकर जाहनु ऋषि की तपस्या की और उनकी प्रार्थना की। भागीरथ की ओर से उन्होंने सब जाहनु ऋषि को बहुत प्रेज किया, उनको अप्रिशिएट किया कि आप में तो इतनी शक्ति है, आप तो इतने महान ऋषि हो, और उनकी खूब तारीफ कर करके उनको खुश किया और उनसे कहा कि थोड़े दया कीजिए इसके ऊपर, इसने कितने सालों तपस्या करके और ये गंगा को लेके आया है। और ये कहते हैं कि जब देवताओं को इतना दुख हुआ तब उनके दुख को सुनकर और जाहनु ऋषि की अपनी तारीफ सुनकर वो थोड़ा प्रसन्न हो गए और उनका मन थोड़ा स्वस्थ हुआ, अच्छा हुआ। तब उन्होंने गंगा जी को अपने कानों से निकाला है। तो मुंह में गंगा जी को भर लिया था, पूरा का पूरा स्वॉलो कर लिया था, गल्प करते मुंह में भर के बैठ गए थे। उसके बाद जब जाहनु ऋषि का मन हुआ, उनको संतुष्टि हो गई और वो थोड़े प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने अपने कानों से गंगा जी के जल को निकाला है और गंगा जी बहने लगी। तब से जो गंगा था उनका एक नाम जाह्नवी भी पड़ा, जाहनु ऋषि की पुत्री हो गई, क्योंकि जो उनके अंदर से निकली और अंदर से एक प्रकार से जन्म हुआ, तो इसलिए जाहनु ऋषि की पुत्री जाह्नवी कहलवाई। उसके बाद
गंगा जी हैड लर्नड हर लेसन्स, उन्होंने अपने सारे सबक सीख लिए थे। वो धीरे धीरे अपना आराम से प्यार से भागीरथ के रथ के पीछे पीछे बहती चली। भागीरथ पहुंचे आश्रम के पास में, जहां पर उन्होंने अपने पूर्वजों की राखों को जमा करके एक गड्ढे के अंदर खोद के भर के रखा हुआ था। और फिर उसके अंदर जब गंगा जी बह गई और गंगा जी के पानी से सारी राख के ऊपर पूरा वो जो गड्ढा था, कैविटी जो बनाई हुई थी, उसके ऊपर भर दिया, और पूरा जब भर गया तब भागीरथ का मन जो था इतना संतुष्ट और इतना कंटेंट, और मतलब हम सब समझ सकते हैं कि कितना उनको अंदर से संतुष्टि और प्रसन्नता, आनंद जिसे कहते हैं ना, ब्लिस, उसका जो एहसास हुआ होगा, वो तो हम उसका बखान भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि भागीरथ इतने थक गए थे कि उन्होंने भी उसी वक्त उसी गंगा जल के अंदर डुबकी लगाई, और फिर वहीं पर वो बेहोश हो गए। He collapsed over there. उसके बाद जब उनको थोड़े समय के बाद, क्योंकि थकान में समय के बाद जब उनको होश आया, तो उन्होंने देखा कि सब तरफ गंगा जी वहां पर बह रही है, और वो गंगा जी उनके चरणों को भी धो रही थी, और उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। इस प्रकार जो भागीरथ थे, वो एक्चुअली ही वॉज, वो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने का जो क्रेडिट है, वो महाराज भागीरथ को, भागीरथ ऋषि भागीरथ को जाता है। उस समय ब्रह्मा जी दोबारा वहां पर प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि भागीरथ तुम धन्य हो, ये काम कोई नहीं कर सकता था, और तुम्हारे वंश का जो नाम है हमेशा अमर रहेगा। वो तो खैर रामचंद्र जी की वजह से भी अमर हो गया बाद में, पर उन्होंने कहा तुम्हारे वंश का नाम जो है हमेशा अमर रहेगा, और ये जो नदी है जिसको तुम गंगा लेकर तुम आए हो, ये आगे से भागीरथी भी कहलाई जाएगी, भागीरथ के नाम से भागीरथी भी कहलाएगी। और इस प्रकार जो भागीरथ का, जो गंगा का नाम था, वो एक भागीरथी पड़ा, जाह्नवी पड़ा, और ये जो क्रेडिट है पूरा का पूरा, दिस इज हाउ गंगा जी एक्चुअली, उनके जन्म की कथा, उनके एक श्राप की कथा, और फिर जब वो त्रेता युग में निकलकर जब वो धरती पर आती है, उसकी कथा मैंने आज आपको सुनाई है। लेकिन अब एक श्रृंखला छोटी सी बाकी है, दैट इज फॉर नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा तो रखना पड़ता है ना, कि वो जो श्राप मिला था गंगा जी को, उसको पूरा करने के लिए उनका क्या हुआ, कब उन्होंने जन्म लिया। सो फॉर दैट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन कथामृत में अगले हफ्ते इसी समय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आई एम श्योर, आशा है ये आपको कथा अच्छी लगी होगी, एंड अगली श्रृंखला गंगा जी की दोबारा अगले कथामृत के सेशन में आपको मैं सुनाऊंगी।